हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम लाइट क्लासेस में। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क का हिंदी क्या होता है? समय एवं कार्य। आज मैं आपको समय एवं कार्य बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एसएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज ये होने वाला है। ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जाम जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए उससे करेंगे और कुछ एग्जाम जो है एएलपी एनटीपी से पूछा गया है उसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि आपका तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क की क्लास। पहले थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है टाइम एंड वर्क में। इसमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क यहाँ से निकालने के लिए अच्छा, टोटल वर्क होता है, इफिशियंसी होता है और टाइम होता है। टोटल वर्क मतलब कुल काम हिंदी में कहें तो, और इफिशियंसी को हिंदी में कहें तो क्षमता, और टाइम को हिंदी में कहें तो समय। आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क बराबर होता है, इफिशियंसी को शॉर्ट में ई लिखेंगे और इंटू यहां से हो जाएगा टाइम टी। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया इफिशियंसी इंटू टाइम, क्षमता गुना समय। जैसे देखिए कोई व्यक्ति जो है जिसकी क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की, इफिशियंसी। कोई व्यक्ति जो है जिसकी क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की और वह काम करता है टोटल काम करता है 7 दिन तक। ठीक है, टोटल काम करता है 7 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना हो गया? तो टोटल वर्क दोनों को गुना कर देंगे, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो यहां से टोटल वर्क हो जाएगा 5 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 5 35। टोटल वर्क कितना आ गया? तो 35 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर यही हमको क्षमता निकालना हो तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, यही सबको इफिशियंसी निकालना हो तो क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क और बट्टे में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क बट्टे में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। यहीं से अगर हमको टाइम निकालना हो तो यहां से टी बराबर क्या होगा? तो टोटल वर्क बट्टे में इफिशियंसी, टोटल वर्क और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो यहां से इफिशियंसी हो जाएगा, यानी क्षमता हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां से आपको टाइम नहीं देता। ठीक है, आपको देता है कोई आदमी है जिसका क्षमता 5 है और टोटल वर्क 35 है, तो कितना उसको टाइम लगेगा काम को पूरा करने में? तो यहां से 35 बटा क्या कर लेते? 35 बटा यहां से हम 5 कर लेते तो क्या मेरा आता टाइम? तो 7 दिन आता। ठीक है, टाइम क्या आता? 7 दिन आता। ठीक है, यहीं से अगर हमको क्षमता निकालने के लिए क्या दे, टाइम भी दे दे 7 दिन। ठीक है, और टोटल काम दे दे कितना? तो 35। तो क्षमता आपसे पूछ दे तो क्षमता क्या हो जाएगा? तो क्षमता में यहां से भागा दे देंगे 35 में 7 से, तो क्या आ जाएगा? यहां से 5 आ जाएगा। 5 क्या आ गया? क्षमता आ गया। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहां से जो क्षमता जो होता है, इफिशियंसी जो होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। टाइम का क्या होता है? यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर समय बढ़ेगा तो क्षमता कमेगा और क्षमता बढ़ेगा तो समय क्या हो जाएगा? कमेगा। ठीक है, तो यहां से टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 1/इफिशियंसी। अगर क्षमता बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, क्षमता घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। यहां से टाइम बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा और टाइम घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता के बीच का अनुपात क्या है? कार्य कुशलता के बीच का अनुपात मतलब इफिशियंसी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इफिशियंसी का अनुपात पूछ रहा है। तो टोटल 20 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 20 वुमेन जो है किसी काम को करती हैं 15 दिन में, उसी काम को जो है 16 मेन जो है वो भी करते हैं कितना दिन में? 15 दिन में। तो यहां से तो कन्फर्म है कि जो मैन का क्षमता होगा वुमेन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो 15 से 15 यहाँ कट जाएगा, यहाँ 15 से 15 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 4 चको 16 और यहां से 5 चको 20। मैन बटे वुमेन क्या हो जाएगा? तो वुमेन से इधर ले जाएंगे तो मैन बटे वुमेन बराबर हो जाएगा यहां से 5/4। इधर बचेगा 5 और इधर 4 आकर के क्या होगा? भाग होगा। तो यहां से मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ गया? 5:4 आ गया। 5:4 रेशियो, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।
और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 51 आदमी एक कार्य को 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य को शुरू करने के 4 दिन बाद 6 आदमी और उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो आप वे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 51 आदमी जो है, एक बात ध्यान में रखिएगा, टोटल वर्क जो है पहले वाला और टोटल वर्क बाद वाला दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। टोटल वर्क पहले वाला और टोटल वर्क बाद वाला दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 51 आदमी जो है किसी काम को करता है कितना दिन में, तो 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक यही 51 आदमी काम किया, तो 4 दिन तक यही 51 आदमी क्या किया, काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 4 दिन के बाद 6 आदमी और बढ़ गया, तो पहले 51 आदमी था, अब 6 बढ़ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 51 प्लस 6 57, यानी अब आ गया कितना, 57 आदमी। तो कह रहे 57 आदमी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो हम मान लेते हैं कि 1 दिनों में ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो 12 एकम 12 हो जाएगा और 12 25 60 है, यहाँ से हो जाएगा 61, टोटल वर्क आ गया 652। इधर कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 204 और प्लस में यहाँ से हो जाएगा 57x। ठीक है, अब 57x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जब इसको माइनस कीजिएगा इधर ला करके तो बच जाएगा 408। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 408 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से 57, बटे में यहाँ से हो जाएगा क्या 57 हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कितना बार में लगेगा, तो यहाँ से 7 बार में, 8 बार में लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में लगा दीजिए, तो 7 बार में लगाइए तो 350 और 7 49, यानी 399। बाकी बचेगा कितना, तो बाकी बचेगा यहाँ से 9, बाकी बचेगा यहाँ से कितना बचेगा, तो 9 बच जाएगा। 9 बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 तिहाई और यहाँ से 19 तिहाई आप काट भी सकते हैं, तो क्या बचेगा 7/3 बटे 19 दिन, यानी शेष कार्य को है 57 व्यक्ति 7/3 बटे 19 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, ए जो है बी से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 1/4 हो जाएगा, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्षमता का, इफिशियंसी का। ठीक है, तो ए से यानी बी का क्षमता ज्यादा है किससे, ए से, तो ए अगर 4 होगा तो बी का क्या हो जाएगा, तो 4 पे 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी ए का क्षमता 4 आ गया और बी का क्षमता क्या आ गया, 5 आ गया। तो कह रहा है ए उस अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सबसे पहले टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य क्या होगा, क्या बताया था आपको, इफिशियंसी गुना टाइम। तो यहाँ ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो दोनों का इफिशियंसी जुड़ेगा और उसमें 8 से क्या होगा, टाइम वाला से गुना हो जाएगा, तो टोटल वर्क यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क बराबर ए का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 5 है, तो 5 4 9 और गुना यहाँ से हो जाएगा 8, यानी 9 ठीक 72 गुना करके लिख भी सकते हैं, लेकिन हमको भागा देकर काटना तो गुना करके क्यों लिखें, ऐसे ही काटेंगे। ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए का क्षमता यहाँ से 4 है, तो 4 से यहाँ भाग दे देंगे, 4 दूनी यहाँ से 8 और 9 दूनी कितना दिन आ गया, 18 दिन आ गया, 9 दूनी 18 दिन, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगा, कह रहा है कि 8 पुरुष 12 महिला की दीवार को 10 दिन में बनाता है और 6 पुरुष और 8 महिला 14 दिनों में बनाता है उसी दीवार को, तो कह रहा है एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। यहाँ जो टोटल वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक वही सेम टोटल वर्क यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो 8 जो है 8 मेन प्लस यहाँ से 12 वुमेन 10 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, और इसी दीवार को जो है 6 मेन प्लस यहाँ से 8 वुमेन जो है कितने दिनों में बनाते हैं, तो यहाँ से 14 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकलेगा, यानी इफिशियंसी क्षमता का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए,
यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा, यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से 8 पचे 40 एम हो गया, प्लस 12 पचे 60 यहाँ से वुमेन हो गया, बराबर यहाँ से 7 छक 42 एम हो जाएगा, प्लस 8 7 56 यहाँ से वुमेन हो जाएगा। अब 40 में जाके इधर घटेगा तो क्या बचेगा 2 एम बचेगा, बराबर इधर 56 वुमेन आके घटेगा 60 में तो क्या बचेगा 4 वुमेन, यहाँ से 2 दूनी 4, मैन बटा वुमेन का क्या आ गया तो 2/1, यानी एक दिन मैन जो है 2 काम करेगा और एक दिन वुमेन जो है 1 काम करेगा, यानी दोनों का क्षमता निकल गया मैन और वुमेन का। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा जो मैन और वुमेन का जो भी इफिशियंसी है वो उसको यहाँ रख दीजिए, तो मैन का 2 है और वुमेन का यहाँ से 1 है, तो 8 दूनी 16 और 16 12 28, 28 में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 280, यानी टोटल वर्क आ गया कितना 280। आप कह रहा है कि एक वुमेन इसे कितना दिन में करेगी, तो वुमेन का क्षमता जो है 1 आया, तो वुमेन का क्षमता जब 1 है इसमें 1 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280 डेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 को सोल्व करते हैं। 122 एक कार्य को क्रम से 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें एक से पहले दिन कार्य करता है तो दोनों को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब x और y एक कार्य को क्रम से 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो x और y है, तो x और y है, x करता है 8 दिन में और y जो है करता है 12 डेज में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 तिहाई 24, एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 24 जो आया यहाँ से क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो x का क्षमता 8 तिहाई 24 3 आ जाएगा और y का क्षमता 12 दूनी 24 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, करें यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और सबसे पहले कार्य ए शुरू करता है, यानी पहला दिन अगर, अच्छा एक बात बताइए, x और y दोनों एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो x करेगा 3 काम और y करेगा 2 काम, तो टोटल हो जाएगा 5 काम। ये जो 2 दिन का काम है कितना आ गया 5 काम आ गया, कितना आ गया 5 वर्क आ गया। ठीक है, एक दिन x किया और एक दिन y का, दोनों का क्या आ गया 2 दिन का काम 5 वर्क आ गया। ठीक है, तो कहा टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क 24 है, टोटल वर्क कितना है 24 है। ठीक है, जब टोटल वर्क 24 है तो यहां से देखिए सबसे पहले इसको हम 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो टोटल वर्क तो मेरा 24 ही है ना, 25 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें किस से गुना करते हैं 4 से गुना करते हैं। जब 4 से इधर गुना करेंगे तो 4 पचे 20 वर्क हो जाएगा, तो 4 से इधर भी गुना कर लीजिए, जब 4 से इधर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 डे आएगा। ठीक है, अब यहाँ वर्क कितना बचा, तो 20 काम हो गया ना, अभी भी 4 काम बाकी है, टोटल काम 24 है, 24 में 20 हो गया तो 4 काम बाकी है, तो 4 काम को कौन करने आएगा, तो 4 काम को अब x करने आएगा। ठीक है, जब इवेंट डेज पे एंड कर रहा है तो बाई अंतिम दिन काम करेगा, तब जो शेष काम बचेगा उसको कौन करेगा, उसको जो है अब बाई अब x करेगा फिर से। ठीक है, अब x करेगा तो x एक दिन में 3 काम करता है, तो x जब एक दिन में 3 काम करेगा तो इसमें से 3 हटा लीजिए, अभी भी एक काम शेष बचा है, इधर 3 काम जोड़ लीजिए तो टोटल काम हो गया 23 और इधर एक दिन और जोड़ लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिए अब काम बच गया 1, अब कौन करेगा बाई करेगा, तो बाई का एक दिन का क्षमता 2 काम करने का है और करना है एक ही काम, तो कितना दिन लग जाएगा, तो 1/2 दिन लग जाएगा, तो इधर जोड़ दीजिए प्लस में 1/, अच्छा यहाँ तो +1 वर्क हो जाएगा ना, दिन तो इधर जुटेगा 1/2, तो टोटल कितना आ गया, तो 8 1 9 दिन, 9 यानी 9.5 दिन आ जाएगा, 9 पूर्णांक 1/2 दिन, इधर वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया यहाँ से 24 वर्क। ठीक है, 24 वर्क हो गया तो 9.5 दिन आ गया, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, यदि शेष पुरुषों ने 12 दिनों में कार्य पूरा किया तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, एक जो है 5 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाला है और दूसरा जो है उसमें 10 सेकंड 8 सेकंड टाइम लग जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर वाला क्या है, अगर 5 पुरुष अनुपस्थित रहा, अगर 5 मेन अनुपस्थित रहा, जो टाइम है
2 दिन क्या लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, 2 दिन एक्स्ट्रा लग गया, और 2 दिन एक्स्ट्रा लगने की वजह से टोटल टाइम कितना लग गया, तो टोटल टाइम लग गया 12 दिन, टोटल टाइम लग गया 12 दिन। कि 2 दिन का कितना गुना है, इसका 6 गुना है, 2 दिन का कितना गुना है, तो 6 गुना है। तो इधर भी हम 6 गुना कर लेंगे, यहाँ 6 से गुना कीजिएगा तो 6 + 6 30 मेन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगर आप इस मेथड को नहीं समझे तो यहाँ से देखिए, एक बार और समझाते हैं आपको। 5 में नहीं आया, इसके कारण जो है 2 दिन क्या टाइम लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, 2 दिन टाइम क्या लग गया, एक्स्ट्रा लग गया। लेकिन टोटल टाइम लगा कितना एक्स्ट्रा मिला करके, तो 12 दिन। इसका ही 6 गुना है, तो इधर भी मेन का हो जाएगा 6 गुना, 6 × 5 = 30 मेन करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक मेथड और देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लिया शुरुआत में x मेन रहा होगा, उसको कितना दिन लगता, तो 10 दिन लगता। ठीक है, और वही काम को अगर 5 में नहीं आया, इसका मतलब है कि x - 5 आदमी किया तो कितना दिन लग गया, 12 दिन लग गया। x - 5 आदमी किया तो कितना दिन लग गया, 12 दिन लग गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से 6 दूनी 12, यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर यहाँ से 6x माइनस 6 × 5 यहाँ से हो जाएगा 30। इधर एक 5x आकर के माइनस होगा तब बच जाएगा x, और 30x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 30। यानी शुरुआत में कितना आदमी रहा होगा, तो 30 आदमी, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, आपको दोनों मेथड हम समझा दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए आप लोग ट्रिक केवल रखते हैं, इस ट्रिक से जो सवाल है, जो पूछा गया सवाल है आरआरबी एएलपी टीयर 1 में पूछा गया है 30/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में, ये जो है ट्रिक से सवाल सोल्व होने वाला है नहीं। आपको इसके लिए बेसिक ज्ञान बहुत ही जरूरी है, आपको कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले दिया है ए और बी का मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1/10 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का काम 1/10, तो यहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को करता है 15 दिन में, तो ए का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 है, दोनों वाला में से ए वाला को हम घटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन बी लिखाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बी में मिल रहा है। उसके बाद क्या किए, उसके बाद ऑप्शन यहाँ से ए होगा। देखिए ये वाला पोर्शन ऑप्शन ए में है, तो यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब जब यहाँ सोल्व कीजिएगा तो बी का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, तो 1/, यहाँ से 30 आ जाएगा। यानी बी का एक दिन का काम क्या है, 1/30 है। बी का एक दिन का काम 1/30 है। ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/10 आया, ए का एक दिन का काम 1/15 आया, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, यहाँ से 1/30 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है, उसके बाद ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी में मिल रहा है। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि बी एक, अब यही ना बचा ऑप्शन सी, बी कार्य को अकेला 30 दिन में करेगा। जब बी का एक दिन का कार्य 1/30 है, तो 1/30 वर्क जो है बी जो है एक दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक वर्क कितना दिन में करेगा, 1/1 यहाँ से 30 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 डे हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है, तो यहाँ से हो जाएगा सी। तो BADC किस में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं, कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लग रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। PQR एक कार्य को 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में करते हैं। PQ और R, PQ और R, P करता है 40 दिन में, ठीक है, Q करता है 90 दिन में, और R करता है यहाँ से 36 दिन में। तीनों का जब LCM निकालिएगा तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा 360, टोटल वर्क यहाँ से क्या आ गया 360, तो 40 नमा इसका एफिशिएंसी 9 हो जाएगा, P का 9, Q का हो जाएगा 4 और R का हो जाएगा यहाँ से 10। अच्छा क्या कह रहा है, P ने काम शुरू किया और 7 दिनों बाद उसके साथ Q आ गया, तो P तो अकेला 7 दिन तक काम किया, P अकेला जब 7 दिन तक काम किया तो 7 गुना, P का एफिशिएंसी 9 है, इसमें 9 से गुना कर लेंगे, यानी अकेला जो है 63 काम कर लेगा। इसके बाद P के साथ Q आ गया, P के साथ क्या आ गया, Q आ गया, तो P और Q का कितना एफिशिएंसी, तो 9 + 4 यहाँ से हो जाएगा
13, ठीक है। और पी और क्यू साथ में कितना दिन काम किया, तो कह रहा है क्यू उसके साथ जुड़ गए। यदि आर काम शुरू होने के 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ जाता है, यानी 8 दिन बाद आर जुड़ता है, और पी अकेला जो है 7 दिन काम किया, तो पी और क्यू जो है 1 दिन काम करेगा, तो यहां से 1 हो जाएगा, तो यहां से आ गया 13, ठीक है। तो टोटल वर्क यहां से क्या हो जाएगा, तो 63 है, और 13 यहां से हो जाएगा 76। अच्छा शेष क्या बच गया, अच्छा क्या कह रहा है, यदि आर काम शुरू होने के 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है तो आर कितने दिनों तक कार्य किया, तो अब आर कितने दिनों तक कार्य किया, तो पहले कितना काम हो गया, तो 76 काम, तो टोटल काम 360 है, इसमें से आप 76 घटा लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 4, और यहाँ बच जाएगा 8, और यहाँ बच जाएगा 2, यानी 284 काम और बच गया। अब जोड़ लीजिए, अब तो तीनों साथ में काम कर रहा है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो पी का एफिशिएंसी 9, क्यू का 4 और आर का 10, तो 9 4 13 10 यहां से हो जाएगा 23, ठीक है। अब इसमें जब भाग दीजिएगा तो 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। 5 तब हो जाएगा 54, तो 23 दूनी 46, बाकी बचेगा यहाँ से कितना 46 यानी 8, यानी 12.8/13 दिन, यानी तीनों साथ मिलकर काम किया 12.8/13 दिन। तो इसमें आर भी शामिल है, तो आर भी इतना ही दिन काम किया, इतना ही दिन काम किया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी आर भी 12.8/13 दिन कार्य किया। चलिए सवाल नंबर अब 9 की ओर बढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रम से 14 दिन और 18 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 14 दिन और 18 दिन में करते हैं। ए करता है 14 दिन और बी करता है 18 दिन। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 126, टोटल वर्क यहाँ से आ गया 126। अब 14 छक 84, 14 सत्तर 98, 14 8 बरोतल से 14 9 26, यानी ए का एफिशिएंसी 9 आ जाएगा, ठीक है। और बी का क्या आ जाएगा, तो 18 8 26 से यहाँ से आ जाएगा बी का एफिशिएंसी 8 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, तो ए का पहले 6 दिन का काम निकाल लीजिए। ए का 6 दिन का काम निकालिएगा तो ए का इफिशियंसी है 9, तो 6 गुना हो जाएगा 9, 9 6 54 काम कर लेगा ए, ठीक है। इसके बाद काम को छोड़ देगा, अब कौन करेगा, तो बी करेगा। तो पूछ रहा है कि शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो शेष काम क्या बचा, तो 126, यहाँ से शेष काम क्या बचा, तो 126 और माइनस यहाँ से 54, तो यहाँ बचेगा 2, और 12 में से 5 आएगा तो यहाँ बचेगा 7, यानी 72 काम। अब 72 को कौन करेगा, तो 72 करेगा बी, तो बी का एफिशिएंसी 8 है, तो 8 से भागा दे दीजिए, 72 ही बचेगा ना, 54 घट जाएगा यहाँ से, यहाँ बच जाएगा टोटल काम 126, यहाँ 2 बचेगा, और 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ 7, 72, ठीक है। और 18 है तो 8 है, गड़बड़ हो गया, 9 72, 9 दिन तो इसका पूरा पूरी आ रहा है, 9 दिन, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। 9 6 54, ये भी ठीक है, 6 दिन तक काम किया, ठीक तो है, क्या कहीं कुछ गड़बड़ है इसमें। सवाल नंबर 9, कहाँ गड़बड़ हो गया, अच्छा 14 से 9 में गुना कीजिएगा, 9 जगह 36 से कुछ 26 होगा, 18 से 8 गुना के 8 64 का 1 4 जाएगा, 134 जाएगा ना, 18 7 26 होता है, यानी बी का एफिशिएंसी क्या है 7 है, 18 7 26 से बी का एफिशिएंसी 7 है, तो यहाँ 7 से भागा पड़ेगा, क्या पड़ेगा 7 से भागा पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से भाग दे लीजिए तो एक बार में 7 जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 0, यानी 10.2 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दिन हो जाएगा, 10.2 बटे 7, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया। यही मिस्टेक हो गया था कि 18 8 134 हो जाएगा ना, 144 हो जाएगा, यहाँ से 18 7 26 होता है, यानी 18 से भाग दिया 126 में तो 7 आएगा इफिशियंसी, ठीक है। तो यहाँ 7 से भाग पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, ठीक है। एक अकुशल श्रमिक है और एक क्या है कुशल श्रमिक है, ठीक है। अकुशल श्रमिक को टाइम जो लगता है कुशल श्रमिक से 2 गुना लगता है। अगर कुशल को 1 लगेगा तो कुशल को 2 लगेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्षमता का क्या हो जाएगा रेशियो, तो 2:1 हो जाएगा। क्या हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना, टाइम और इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल,
तो यहाँ जब टाइम का अनुपात है 2:1, इफिशियंसी का अनुपात, टाइम का अनुपात है 2:1, तो इफिशियंसी का अनुपात यहाँ से हो जाएगा, गलत लिखा गया, इफिशियंसी का अनुपात यहाँ से आ जाएगा 1:2। यानी कुशल व्यक्ति एक दिन में एक काम करेगा तो कुशल व्यक्ति एक दिन में 2 काम करेगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, 12 अकुशल, तो 12 अकुशल प्लस 14 कुशल जो है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए टोटल वर्क निकालना। तो 12 अकुशल और 14 कुशल व्यक्ति टोटल काम को करता है 9 दिन में। टोटल काम को करता है कितना दिन में, 9 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। तो अकुशल का एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ से इस जगह 1 रख लेंगे, और कुशल का 2 है तो यहाँ से 2 रख लेंगे। अब 12, यहाँ 14 दूनी 28, 28 से 12 हो जाएगा 40, और 40 में यहाँ से 9 से गुना हो जाएगा तो 360। यहाँ से टोटल वर्क क्या आ गया, तो 360 आ गया। अब क्या कर रहा है, तो 12 कुशल श्रमिक उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 12 कुशल श्रमिक। तो एक कुशल श्रमिक का क्षमता जो क्या है, 2 है, और टोटल 12 है, तो 12 गुने यहाँ से हो जाएगा 2। अब इससे भाग दे लीजिए, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 12 36 यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 और यहाँ से हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। यानी टोटल कितना दिन आ गया, तो 15 दिन आ गया। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। टोटल का है 12 कुशल श्रमिक, तो 12 कुशल श्रमिक लिख लिए, और एक कुशल श्रमिक का क्षमता क्या है, एक दिन का 2 है, तो 12 गुना 2 यानी 24 से 36 में भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 दिन। यानी 12 कुशल श्रमिक जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो बेस्ट कंटेंट के साथ आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।